मेरी बगिया में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ पौधों के बारे में आपको बताएंगे जिसकी जानकारी अभी तक हमने आपको नहीं दी है। इनको आसानी से लगाया जा सकता है। आइए हम जानते हैं इन पौधों के बारे में। आप सामने ये पौधे को देख रहे होंगे, ये पर्पल हार्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब ये बैगनी कलर का होता भी है और इसमें बड़े सुंदर सुंदर इस तरीके के नीले के इसमें सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं, नीले नीले छोटे छोटे। आप देख सकते हैं इन फूलों को। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर इसमें ये फूल खिले हैं नीले कलर के। अब ये और खूब जब ढेर सारे खिलते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। इसको जो है हम जैसे कि हमने इसकी एक डंडी इसकी तोड़ ली। अब इसको देख रहे हैं आपने तोड़ ली। अब इसको इसी तरीके से हम गमले में लगा देंगे और लगाने के जो है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम इसको देखेंगे तो ये अपने आप पनपता हुआ, खिलता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी होता है कि अभी हमारी एक मित्र से बातचीत हो रही थी तो हमने इनको बताया था कि पौधा लगा दीजिए, तो उन्होंने मतलब डंडी से तोड़ के पौधा लगा दिया। फिर उसमें उन्होंने देखा कि पौधा, अगले दिन देखा कि वो तो पौधा बिल्कुल भी उगा नहीं, मतलब उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, खड़ा नहीं हुआ, वो बिल्कुल और झुकता गया। फिर दूसरे दिन देखा तो उनको लगा कि मतलब इसको पानी की ज़रूरत है, तो लगातार उसमें उन्होंने पानी पे पानी डाल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद सड़ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो, और अगर जो संभवतः मिल सके तो आप पौधे में बालू डाल देंगे। बालू डालने से मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो हम इस तरीके के जो कलम से या डंडी की सहायता से कोई भी हम इसमें पौधा लगाते हैं तो वो पौधा हमारा आसानी से उसमें जड़ें फैल सकती हैं, जड़ें फैलती रहती हैं, आसानी से वो जड़ पकड़ लेते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हमने इसको पर्पल हार्ट को ही लगाया, हमने इसको तोड़ा और तोड़ के हमने इसको लगा लिया। तो लगाने के बाद से जो हम मिट्टी में इसको लगा देंगे तो ये उसमें कम से कम इसको हफ्ते 10 दिन तक छेड़ना नहीं है और बहुत ही कम पानी डालना है, और बहुत कम पानी डालना है। जब तक सूख न जाए मिट्टी तब तक हम इसमें पानी तब तक नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इतना मतलब ये अच्छा है कि अगर जो आप एक बार लगा लिए तो ये टिका हुआ रहता है घर में। ऐसा नहीं है कि ये सूख जाता है। बहुत कम केयर की ज़रूरत है। बस इसमें जो गमले हैं इसमें मिट्टी जो है सड़नी नहीं चाहिए, इसमें पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बना रहेगा। इतना इस तरीके से आपके घर में रहेगा कि आप पूरे मोहल्ले में इसकी कलमें और ये डंडियाँ बांट सकते हैं, तब भी ये लगा रहेगा और ये मतलब सुंदरता अपनी बढ़ाता रहेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है इस तरीके से। अब हमारे पास तो इसमें कम से कम हमने इसको 5-6 छोटे छोटे गमलों में लगा रखा है। ठीक है, तो ये बिना केयर का है। बस इसको एक बार थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब भी आप नया पौधा लगाइए तो उसमें आप क्या करिए कि मिट्टी उसकी सूखी होनी चाहिए। अगर जो संभवतः आपको बालू मिल जाए तो उसमें डाल दीजिए, जिसमें मिट्टी हल्की हो जाती है। तो जो कलम युक्त पौधे हम लगाते हैं वो आसानी से उसमें जड़ पकड़ लेते हैं, और जब मिट्टी हल्की हल्की सूखने लगे तब उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं, और ये 12 माह वाला पौधा है, 12 महीने ऐसे तरोताज़ा बना रहेगा। ठीक है, तो अब पर्पल हार्ट के बाद हम चलते हैं सदाबहार के बारे में जानकारी करेंगे। सदाबहार आप इनको देख सकते हैं, ये सदाबहार के पौधे को। ठीक है, सदाबहार के पौधे को आप देख सकते हैं। ये जो इसकी जानकारी हमने इसको पहले आपको दी होगी। तो ये जो सदाबहार का पौधा है ये मतलब ये गर्मी का पौधा माना जाता है। गर्मी में जब सारे पौधे सूखने लगते हैं और सब जवाब दे देते हैं तो इसकी सुंदरता जो है बगिया इसकी सुंदरता से बना रहता है। और आप जानते हैं कि इसके बहुत ही गुण भी हैं। आयुर्वेद में इसमें तमाम इसकी दवाएं हैं, शुगर की दवा है, तमाम चीज़ों की इससे दवाएं भी बनती हैं। तो ये 12 महीने खिलता है और इसको बिंका प्लांट भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी 8 वैरायटियाँ होती हैं, 8 प्रकार की ये होते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है 8 प्रकार की ये पौधे ये होते हैं। तो जिसमें से जो 8वां प्रकार है,
जो 8वां प्रकार है वो अपने यहाँ उपलब्ध है। बाकी 7 प्रकार जो है और देशों में इसके मिलते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि गर्मी में तो ये खूब ग्रो कर, जाड़े में इसकी थोड़ी सी रफ्तार कम हो जाती है और इसके जो फूल वूल होते हैं वो छोटे साइज के होने लगते हैं। तो ये आपका ये सदाबहार का पौधा है। इसके फूल के साथ इसके बीज निकलते हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें ये जो पतली पतली ये निकली है सरसों के तरीके, ये इसके बीज हैं। अब ये सूखेंगे तो इसमें से सरसों के दाने के तरीके बीज निकलेंगे। इस बीजों से और पौधे ये बनते रहते हैं, तो इनके बीजों को हटाना नहीं चाहिए। अब ये पक जाएंगे तो इनसे और पौधे इसके निकलेंगे। अब ये भी बहुत रंगों में आने लगा है, बहुत ही रंगों में आने लगा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको तीसरे पौधे की जानकारी देते हैं, बोट लिली के। बोट लिली के पौधे की जानकारी आप देखिए। बोट लिली आपने नाम सुना होगा। बहुत ही आकर्षक पौधा है, बहुत ही आकर्षक पौधा, बहुत ही सुंदर रंग का है। आप ये देखिए, देख रह सकते हैं कि इसकी जो ऊपर की सतह है, ऊपर की पत्तियों का रंग है वो हल्के वो हरे डार्क ग्रीन है और जो पीछे का है वो पर्पल कलर का है। और इसकी जो बनावट है, उगने की इसकी बनावट है वो गुलाब के फूल की भांति है। तो इसको रोज प्लांट भी कहते हैं, बहुत जगह सुना है। इसकी जो और पता नहीं क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये जो है इसमें जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ निकलती हैं। आप देखिए, इसमें जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ निकलती हैं और ऊपर की तरफ निकलती हैं। तो इसको छोटे प्लास्टिक के डब्बे और उसमें लगाया जा सकता है। कम मिट्टी के साथ इसको लगा सकते हैं। और देख रहे हैं इसमें ये जड़ें ऊपर की तरफ निकलती हैं और ये एक बार ये लग जाए तो ये बना रहता है। इसको आप दूसरे गमले में सेट कर सकते हैं। इसको बीज से कट करके भी लगाया जा सकता है, तोड़ के लगाया जा सकता है। बस इसमें ध्यान रखना ये पड़ता है कि इसमें भी वही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें ज़्यादा पानी ना निकले। और ये जब तोड़ते हैं तो इसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अपने आप को भी उससे बचा के रखना है और बच्चों से तो ख़ास तौर से बचा के रखना ही है। तो इस तरीके से हम इसको इसमें ऊपर की तरफ इसमें इसकी जड़ें होती हैं, तो इसमें ज़्यादा मिट्टी की और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसको छोटे से हमने प्लास्टिक के डिब्बे में लगा रखा है। अब इसमें 4-6 पौधे हो गए हैं। अब हम इसको एक दिन डिब्बे काट के इसको अलग अलग सेट करेंगे। सेट करके फिर हम आपको इसके बारे में इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत है। ऐसा गमला या ऐसा जो भी बर्तन लें वो सूख जाए। और ठीक है, और जाड़े में तो इसमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। आप इसको हफ्ते भर बिना पानी के रख सकते हैं। और जब ये पुराना हो जाता है तो इसमें सफ़ेद कलर का छोटा फूल निकलता है। ठीक है, अभी तो हमको नहीं दिखा है इसमें। जब कभी निकलेगा तो हम आप उसको दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके का फूल आपका निकलता है। तो आपने ये जाना बोट लिली के बारे में और पर्पल हार्ट के बारे में, सदाबहार के बारे में। इन तीनों पौधों को आसानी से कम मेहनत के साथ लगाया जा सकता है। अब अगला आप देखेंगे मॉस रोज है। अब इसको हम क्या कहते हैं कि 10 बजे के फूल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बड़ी ही कम मेहनत के साथ अगर जो ज़मीन में इसकी एक डंडी तोड़ के लगा दीजिए, तो उसकी 1-2 डंडियाँ तोड़ के लगा दीजिए, तो बहुत ही कम समय में ये जो है पूरी ज़मीन को कवर कर लेता है। पूरी ज़मीन को कवर कर लेता है। ज़्यादातर इसको 10 बजे के फूल के नाम से जानते हैं। अब ये भी बहुत रंगों में आने लगा है, बहुत रंगों में आने लगता है। इसकी भी दवा बनती हैं, बालों के लिए भी इसका बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन अभी तक हमने उसका प्रयोग नहीं किया है, तो बिना प्रयोग के हम उसमें बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका प्रयोग करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये 10 बजे के फूल के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसको जो है ग्रैंडीफ्लावर भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं कि अब ये तो बहुत रंगों में आने लगा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2-3 रंग हैं बस। इसको भी बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। कहीं से भी एक डंडी ले लें और इसमें भी जो है मिट्टी थोड़ी सूखी टाइप की हो। ज़्यादा इसमें अगर जो पानी टिका रहेगा तो ये सड़ जाते हैं।
ठीक है। गर्मी में सदाबहार के साथ इसका भी जलवा कायम रहता है। जाड़े में ये कम खिलने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है 4 पौधों के बारे में बताया, पर्पल हार्ट, सदाबहार, मॉस रोज और क्या बोलते हैं कि बॉट लिली। इनके बारे में आपकी जानकारी दी। आप लोग इनको अपने अपने घरों में लगाइए और बड़ी कम मेहनत के साथ अपने घर का वातावरण सुंदर बनाइए। अब हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब फूलों का सीज़न आने वाला है चूँकि, तो आप कौन कौन से फूलों को पहले से तैयारी कर लें। उसके छोटे छोटे पौधे मिलते हैं तो आप उसको ला के लगा लेंगे तो वो 10 दिन में 15 दिन में तैयार होंगे, क्योंकि अक्टूबर से अप्रैल के बीच में गेंदा, गुलदावरी और ये सारी चीज़ें खिलती हैं। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उन पौधों को लाकर आपको उसका बताएं कि जो फूलों के बारे में जानकारी दें। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप ठीक है, आपका दिन शुभ हो।